अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6। हम डिस्कस कर रहे थे जी फ्लूइड डायनामिक्स। और आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ इक्वेशन की। थर्ड एप्लीकेशन है वेंचुरी रिलेशन। स्टूडेंट्स, वेंचुरी रिलेशन है क्या? देखिए, लास्ट टाइम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लूइड डायनामिक्स के केस में जब स्पीड लो होगी तो प्रेशर हाई होगा, और जब स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो होगा। उसी को स्टूडेंट्स जो है वो वेंचुरी रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है, उसी का रिज़ल्ट है। और वेंचुरी मीटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जिससे हम स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी फ्लूइड की, ठीक है। और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वेंचुरी मीटर का वो वेंचुरी रिलेशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है जी वेंचुरी रिलेशन की? स्टूडेंट्स, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का बढ़ना और प्रेशर का कम होना, ठीक है जी। इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज कॉल्ड वेंचुरी इफेक्ट। ये हम कहते हैं जो इससे रिलेशन बनता है, नीचे मैंने लिखा हुआ है वेंचुरी रिलेशन, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ने से, इसे ही हम क्या कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। अब वेंचुरी रिलेशन है क्या? ये लिखा हुआ है, इसे मैं ड्राइव भी करूँगा अभी। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब मैंने कहा कि वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जिससे हम बच्चों क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ फ्लूइड हम कैलकुलेट करते हैं। अब वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है एज अ वर्किंग प्रिंसिपल वेंचुरी रिलेशन। सवाल ये पैदा होता है, ये रही स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? पहले तो हमें प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए। रिलेशन अभी मैं ड्राइव करूंगा, ठीक है, डेरिवेशन भी बताऊंगा। पहली बात तो ये कि हमें प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड, हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³, ठीक है। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट फ्लूइड्स की डिफरेंट डेंसिटीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन सिंपल है। सपोज दैट एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम एज शोन इन फिगर। हमारे पास क्या है जी, एक आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, अब इसकी प्रॉपर्टीज आप बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम एज शोन इन फिगर। अब हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है तो हमने इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम में जो हाइट है फ्लूइड की वो हर पॉइंट पे इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंडीशन के H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। अच्छा, बाय यूजिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है जी, AV का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि एरिया जहाँ पर जो है पाइप का ज़्यादा होगा फ्लूइड स्पीड कम होगी, जहाँ पर एरिया कम होगा फ्लूइड स्पीड ज़्यादा। तो ये जो है A1, ठीक है जी, वाइडर एरिया, ठीक है। वाइडर एरिया A1 ग्रेटर देन नैरो एरिया A2। A वाला एरिया, A1 वाला एरिया A2 वाले एरिया से ज़्यादा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो कम एरिया उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो V2 ग्रेटर देन V1। तो ये जो नैरो एरिया है यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी और ये जो वाइडर एरिया है यहाँ पर स्पीड कम होगी। एक तो ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये जी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है जिसमें फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पर वाइडर एरिया है A1 पर तो फ्लूइड स्पीड कम है, यहाँ पर नैरो एरिया है तो फ्लूइड स्पीड ज़्यादा है। तो हमने इससे प्रीवियस एप्लीकेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन में पढ़ा था कि जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम। और यहाँ पर जो है वो फ्लूइड की स्पीड हमारे पास आप देख रहे हैं कि एरिया जो है ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड की स्पीड कम है, तो फ्लूइड की स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम। अब ये जो एक ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब मैंने ड्रा की है, ये ट्यूब असल में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इस ट्यूब के अंदर हमने मरकरी फिल किया हुआ होता है, ठीक है। अब होता क्या है,
जो फ्लूइड इस पाइप में लेट से वाटर है वो इस मरकरी पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वाइडर एरिया था, लेसर स्पीड थी, हायर वॉल्यूम था, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो इस मरकरी पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। रेड वाला रीजन देखने में ज़्यादा है। जबकि ये जो आपके पास नैरो एरिया था, यहाँ पर ग्रेटर स्पीड थी, तो लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पर बड़ा कम प्रेशर जो है वो वाटर मरकरी के ऊपर जो है एक्सर्ट करेगा। और ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, इसी से ही हम ये जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 बच्चों वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला पज़ल हमारा जो है वो फिर सॉल्व हो जाएगा। डेंसिटी हमें मालूम होगी तो हम स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो इजीली वेंचुरी मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहाँ पर जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो वेंचुरी रिलेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी डेरिवेशन क्या है। ठीक है, एक और पॉइंट पेपर में MCQ आ सकता है कि वाइडर एरिया पर जो है आपके पास एरिया ज़्यादा था, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो है वो स्पीड क्या होगी, कम, और बाय बर्नौलीज इक्वेशन स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा वाइडर एरिया पे। ये सारे MCQ हैं। नैरो एरिया पर क्या होगा, नैरो एरिया कम एरिया था, एरिया कम होगा तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्पीड ज़्यादा होगी V2। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये जो नैरो ओपनिंग है पाइप की, ठीक है, ये जो रीजन है नैरो ओपनिंग का, इसे हम कहते हैं थ्रॉट, THROAT। पेपर में MCQs आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर अब बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आती है कि सर जी अक्सर जो है वो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम तो ये पढ़कर आए हैं अपने बेसिक लेवल पे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जी प्रेशर बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है, यहाँ एरिया भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ये तो इक्वेशन ये कहती है कि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा, तो ये तो उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रही। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये इक्वेशन है स्टैटिक प्रेशर की। ठीक है, अगर प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है पर यूनिट एरिया, और वो स्टैटिक है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स की। डायनामिक्स में जो है मैंने शुरू में ही बताया था कि वो फिर इसकी वो ब्रांच जिसमें पार्टिकल्स जो हैं मोशन में हो, ठीक है, फ्लो कर रहे हो। तो ये जो केसेस हैं ये फ्लूइड डायनामिक्स के लिए हैं, और ये जो है यानी कि यहाँ पर डायनामिक प्रेशर है, और ये जो इक्वेशन है ये स्टैटिक प्रेशर के लिए आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब बात कर लेते हैं ये रिलेशन कैसे आया। सो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन P1 यानी कि हमें इसकी स्टेटमेंट आती है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो P1 रीजन 1 के लिए लिख रहे हैं तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब मैंने शुरू में कहा था एज द पाइप सिस्टम इज हॉरिजेंटल, पाइप सिस्टम हॉरिजेंटल है, तो अगर यहाँ पर कोई फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन है तो उसकी हाइट यहाँ से ग्राउंड लेवल से H1 है, तो इस हिस्से पर सेकंड पोर्शन पे भी जो इसकी हाइट होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी, H1 और H2 बराबर होंगे। तो H1 H2 बराबर हैं तो मैं इसकी जगह H1 की जगह H लिख सकता हूँ, H2 की जगह सिंपली H लिख सकता हूँ, और ये वाला पूरा फैक्टर इस इक्वेशन से ड्रॉप हो जाएगा। सो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ओके जी, फिर P1 माइनस P2 कैसे भाई, ये वाला फैक्टर इधर ले आया तो आ गया P1 माइनस P2, ये फैक्टर इधर ले गया तो आ गया 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर क्या है जी, हमने जो है 1/2 और रो इन दोनों से कॉमन ले लिया, ये तो एज इट इज आया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो कॉमन आ गया तो आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसे ही हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। ओके, फिर स्टूडेंट्स अगर हम एक स्पेशल कंडीशन यूज़ करें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि A1 ग्रेटर दैन A2, अगर A1 ग्रेटर है A2 से तो V2 जो है वो ग्रेटर होगा V1 से। ठीक है, और V2 V1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये जो V1 है ये 0 है। या आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखें A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 से डिवाइड कर दें तो V1 आएगा A2 V2 ओवर A1। अब A2 वाला जो एरिया है ये A1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि A2 एरिया A1 के कंपैरिजन में क्या है, 0, तो ये पूरा फैक्टर 0, तो V1 क्या आ गया भाई, 0। तो इस इक्वेशन में जब हम V1,
ठीक है जी, ये V1 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2P1 माइनस P2, रो से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2P1 माइनस P2 ओवर रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो V2 आ जाएगा अंडर रूट 2P1 माइनस P2 ओवर रो। ठीक है जी, और यहाँ से हम आप देख रहे हैं कि हम जो है वो फ्लूइड स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, और जो डिवाइस फ्लूइड स्पीड कैलकुलेट करती है उसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। डिवाइस विच मेजर द फ्लूइड स्पीड इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज वेंचुरी रिलेशन और वेंचुरी इफेक्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।